नमस्कार। मेरा और एक वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि कोटा जो उन्होंने सीयूईटी पीजी में रजिस्टर किया था उसमें अप्लाई करें कि नहीं, या उनका कुछ इशू हो गया था, तो उस इशू के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो कोटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा। ये जो कोटा रहता है इसका रिजर्वेशन जो होता है वो 10% होता है रिजर्वेशन आपका एडमिशन में या तो आपका काउंसलिंग में। तो इस जो कोटा के सर्टिफिकेट के लिए आपको जैसे ऑनलाइन में पोर्टल में आपका गवर्नमेंट का पोर्टल में अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाता है। तो अगर जो कोई भी इस कोटा में अप्लाई करना चाहता है उसके पास प्रेजेंट ईयर का वैलिड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कोटा का सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी रहता है वो 1 ईयर तक रहता है। 1 ईयर के बाद वो एक्सपायरी हो जाता है, तो आपको फ्रेशली वो न्यू फाइनेंशियल ईयर का एक सर्टिफिकेट निकालना जरूरी होता है। जो सेकंड कोटा होता है वो होता है आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। उसका भी सिमिलर प्रोसीजर रहता है जो ईडब्ल्यूएस का रहता है, वही एनसीएल का भी, ओबीसी एनसीएल का भी वही रहता है। 1 साल तक आपका जो कोटा जो है, आपका जो सर्टिफिकेट है वैलिड रहता है, उसके अगले साल वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, और आपको वही सर्टिफिकेट भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा या तो तहसील ऑफिस में अथॉरिटी के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर होना कंपलसरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कोटा की बात करते हैं, जो है आपका एससी हो गया शेड्यूल कास्ट, या तो शेड्यूल ट्राइब हो गया एसटी। ठीक है, तो इन दोनों कोटा का जो सर्टिफिकेट का केस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इनका कुछ वैलिडिटी एज सच कुछ नहीं रहता है, इनका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। तो इन लोगों के लिए कुछ ऐसा इशू या प्रॉब्लम नहीं है, या तो एससी वालों के लिए या तो एसटी वालों के लिए। तो उन्होंने अगर एक बार में सर्टिफिकेट निकाल लिया तो उनका लाइफ लॉन्ग के लिए वो वैलिड रहता है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि सर हमने ईडब्ल्यूएस में हमने जनरल में रजिस्ट्रेशन किया था सीयूईटी पीजी के टाइम पर, और अभी हमारा जब कॉलेज का काउंसलिंग चल रहा है उस समय हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में निकल चुका है, तो क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। आपका अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईडब्ल्यूएस को कंसिडर कर रहा है उसी टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप लोग ईडब्ल्यूएस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल नहीं होता है, वो जनरल कोटा में आपका कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपने जनरल में अप्लाई कर लिया है और अभी आपको ये जानने के लिए मिला कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपका सर्टिफिकेट भी ईडब्ल्यूएस का निकल गया, तो आप ईडब्ल्यूएस उधर मतलब फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग फॉर्म में ईडब्ल्यूएस कोटा आप सर्टिफिकेट देकर फिल कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मेजोरिटी जगह पे एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ अथॉरिटी सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो कोटा है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका ईडब्ल्यूएस उधर वैलिड नहीं रहता है, आप उधर जनरल कोटा में आ जाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होता। ओबीसी के लिए ये थोड़ा अलग है। आपका अगर आपने ओबीसी डाला है पहले से ही तो आपको ओबीसी ही भरना पड़ेगा। आपने जनरल डाला है फिर आप ओबीसी अपलोड कर रहे हो तो मे बी आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। या तो अगर आपने ओबीसी फिलअप किया है सीयूईटी पीजी के टाइम पर और अभी आपके पास ओबीसी के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी आपका वो जनरल में कंसिडर करेंगे, आपको ओबीसी का रिजर्वेशन वो नहीं मिलेगा। एससी एसटी में कुछ अलग है, सिस्टम अलग है। एससी एसटी में तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं, और ज्यादातर एससी एसटी में ऐसा कुछ इशू रहता नहीं है। इशू रहता है ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में इशू रहता है। ठीक है, तो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस में हमने अप्लाई नहीं किया है, ओबीसी में अप्लाई हमने नहीं किया है, तो अभी हम कैसे अप्लाई करें, तो ये एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सीयूईटी पीजी के टाइम पर जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था वही आप कैटेगरी में काउंसलिंग में जाए तो अच्छा है। ज्यादातर कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, तो आप लोग अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, या तो ईडब्ल्यूएस हो गया या तो ओबीसी एनसीएल हो गया, तो उधर वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो पर आएगी। नमस्ते।